आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जैसे कि आप लोगों का मालूम है, अवधी भाषा संस्कृति पर आधारित हम लोग अवध संस्कृति कार्यक्रम भी चलावा जाता है। साथ ही खास करके अभी जो कोरोना विश्व भर में फैला है और नेपाल में का असर है, यही पे यहाँ आज बागेश्वरी विशेष में हम लोग प्रस्तुत करे जाते हैं। हम लोगों के साथ में यहाँ है नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 के अध्यक्ष ओमकार नाथ मिश्रा जी। हम उनका स्वागत करेगा चाहते हैं स्टूडियो में। स्वागत है सर आपके। धन्यवाद। सर्वप्रथम जैसे हम लोग कोरोना महामारी आज विश्व भर में फैला है। हाँ। और खास करके एशिया में भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान सब जगह है। तो ये नेपाल में भी आएगा, नेपालगंज में भी आएगा। आपके वार्ड नंबर 14 में क्या व्यवस्था है, जिसे कैसे लोगों में सचेतना किया जाता है या एक खातिर योजना का चलावागा, कैसे कार्यक्रम आप सचेतना फैलावागा अभी? जैसे सर हम लोग नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 में जब ये कोरोना का हल्ला फिजाया तो हम लोगों ने अपने नेपालगंज वार्ड नंबर 14 के बोर्ड मीटिंग बुला करके हम लोग निर्णय किया गया कि इसके बारे में अपने वार्ड का जनता को सचेत करा जाए। सचेत करने के लिए हम लोग माइकिंग 3 दिन लगातार अपने वार्ड में हम लोग माइकिंग किया गया, पत्राचार किया गया और अपने वार्ड सदस्य लोगों को घर घर में, गांव-गांव में पठा करके और उन लोगों को जानकारी कराया गया कि कोरोना क्या चीज़ है और ये कैसे सरता है, इससे क्या हानि नुकसानी है। हम लोग सब अपने वार्ड के जन समुदाय को जानकारी कराया गया। और अभी जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, अभी शिक्षा भी एक समस्या बना है कोरोना की वजह से। तो आप लोग जैसे माइकिंग जो करावागा, वो पब्लिक जो जनता से आप लोग बात किया, उन लोगों के क्या है, आप लोगों की तरफ मतलब उत्तर वो लोग का अधीन की आपके बात मानने के तैयार हैं अध्यक्ष जी की? नहीं, उन लोगों का जानकारी कराने के बाद में उन लोगों ने अपना, हम लोगों के कहने अनुसार, जनप्रतिनिधि के लोगों के कहने अनुसार उन लोगों ने अपना चालाकी बरतते हुए साबुन पानी अपने घर के गेट में रखा और सैनिटाइजर को हम लोगों ने अपने वार्ड से 4 परिवार 5 परिवार मिला करके 1 बोतल का व्यवस्था किया गया है। और उन लोगों साबुन से हाथ धोते हैं, दिन में 4 पटक 5 पटक सैनिटाइजर लगाते हैं और अपने चालाकी के हिसाब से, बुद्धि के तरीके से बैठे हुए हैं। हमारे वार्ड में आज तक कोई बीमारी नहीं है। खास करके जैसे कि अवधी समुदाय के बसोबास है वार्ड नंबर 14 में। जी हाँ। वहाँ पर यहाँ उन लोगों का तो एक तो अशिक्षा, जैसे कि शिक्षा की कमी है। हाँ। स्वास्थ्य पर भी कम ध्यान देते हैं। तो आपका लगता है कि जो आप सचेतना किया उससे वो लोग मतलब सचेतना फैला हुई है? हाँ, बिल्कुल सचेतना फैल गया हमारे वार्ड नंबर 4 में। यहाँ तक कि जो मंदिर है, मस्जिद है, पूजा पाठ है, वो सब बंद कर दिया है एकदम। मंदिर में भगवान का पूजा करने लोग जो जाते थे, 2-4 बड़ा मंदिर है, जैसे बाले गांव में है, भाटनपुरवा में है, उधोपुरवा में है, ऐसे जगह पर मंदिर हैं। वहाँ पे 2-4-10 लोग डेली पूजा पाठ करने जाते थे। मस्जिद है, वहाँ पे शुक्रवार अन्य दिन को इस्लाम धर्मावलंबी आपके नमाज पढ़ने जाते थे। लेकिन आज हमारे वार्ड में सब बराबर बंद है, अपने अपने जगह पे तटस्थ हैं, अपने अपने घर में बैठते हैं और अपना काम करते हैं, अपने घर में हैं। लेकिन हमारे वार्ड में अभी तक स्वास्थ्य कर्मी, जो स्वास्थ्य कार्यालय है, स्वास्थ्य कर्मी लोग पूरा रेख देख के साथ में काम कर रहे हैं। और हमारे वार्ड में किसी को अगर कोई बुखार आ गया, खांसी आ गया, तो हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी उनको वार्ड कार्यालय में जानकारी आती है और हम लोग उनके घर में पठा करके चेक जांच करके उनका औषधि दवा हम लोग, हमारा स्वास्थ्य कार्यालय कर रहा है और करेगा। इससे हमारे वार्ड में अभी तक कोई वायरस का वो नहीं है। अच्छा, खास करके जैसे आपके क्षेत्र कृषि से भी जुड़ा है, मतलब कृषि तरकारी उत्पादन है,
मकई उत्पादन लगायत जी चीज हाँ, जो है जी हाँ। उसके व्यवस्थापन कैसे किया जैसे नगर तक आवे। अब भारत से तो अभी बंद है, वो तरकारी आओ मैं भी शंका लगा कि हो सकता के साथ ही गाड़ी में बैठ के लोग हाँ। कोरोना संक्रमित लोग आएंगे। तो ये जो भवनियापुर आपके क्षेत्र है, जो बाले गांव क्षेत्र है और वार्ड नंबर 14 आवे वाले जो गांव, इनके तरकारी के व्यवस्थापन जैसे नगर तक पहुंचावे के कोई व्यवस्था मिला हुआ है? जैसे तरकारी की बात, तरकारी का पाकेट क्षेत्र हमारा भवनियापुर हिरमिनिया है। तरकारी के लिए हम लोग अभी तक साइकिल से आता था। जब से ये हमारा नेपाल सरकार, जिला प्रशासन ने लॉकडाउन कड़ा किया, कर्फ्यू आदेश किया, तब से हम लोग उस तरकारी को ठेला में रख करके और 2-4 ठेला 5 ठेला जो निकलते हैं हम लोग सब्जी मंडी तक पहुंचवाते हैं और लोग साइकिल में रख करके घर घर में पुरियाते हैं। इससे वो लोगों के जीव को पार्दन भी चला और मतलब खराब नहीं हुआ? नहीं, तो हमारे यहाँ का तरकारी कोई खराब नहीं हुआ है, बाकायदा व्यापार कर रहे हैं और अपना रोजी रोटी भी चला रहे हैं। और खास करके जैसे आज आप लोग जो है शिक्षा क्षेत्र की मीटिंग रहा है नेपालगंज उपमहानगर पालिका में, यहाँ अब बोर्डे की मीटिंग रहा हो ये शायद जहाँ तक, तो वहां से हुआ जो चीज, तो उस शिक्षा में अब शिक्षा जैसे इंटरनेट माध्यम से अगर कहा जाए तो आपके वार्ड में इंटरनेट ना है, लगायत कई वार्ड में नहीं है। अब आज के डेट में यहाँ कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, बच्चे घर में हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ क्या योजना कुछ बनावा गया है? आप शिक्षा के बारे में जो आज मीटिंग थी वो 8 क्लास का जो परीक्षा था उसका परीक्षा फल निकालने के लिए आज हमारा नेपालगंज महानगर पालिका के बोर्ड ने एक समिति गठन किया था। उस समिति में मैं भी था और समिति के संयोजक हमारे वार्ड नंबर 13 के बड़ा अध्यक्ष वीरेंद्र शाह जी थे और आज उस समिति का जो 8 क्लास का परीक्षा लिया गया था उसका परीक्षा फल परसों यानी 29 गते 11 बजे निकालने का हम लोग निर्णय किया है। अब स्कूल के बारे में अगर कहा जाए तो इस वक्त हमारे देश में जो कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, हमारे नेपालगंज में बढ़ रहा है, इस कारण से स्कूल सब बंद है। स्कूल में बच्चे पढ़ाने का कोई ओन भी नहीं है। लेकिन क्या है कि आज हम लोग नगर शिक्षा नगर प्रमुख से बातचीत किया गया तो ये सलाह हो रहा है कि अगर कोई शांति का प्रक्रिया हो रहा है तो हम लोग सावन 1 गते से नया शिक्षा के बारे में हम लोग वो किया जाएगा, शिक्षा चलाया जाएगा। अब नया नियम अनुसार नया कानून बना करके शिक्षा मंत्रालय दे तो हम लोग सावन 1 गते से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और इधर तनियन जो आपके शिक्षा के जो पढ़ाई लिखाई है नेटवर्क द्वारा, इंटरनेट द्वारा जो आपके संचालन कर रहे हैं हमारे शिक्षक लोग, ये मेरे हिसाब से क्या है कि गांव में नेट नहीं है, बच्चे इतने कोई वो नहीं है कि इंटरनेट से पढ़ लें। ये जो कार्यक्रम लाए हैं ये सिर्फ बच्चों को टेंशन देने के लिए है कि पढ़ाई भी हो रही है, उनके समझ में भी नहीं आ रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और कल उनको ये टेंशन होगा कि हम फेल हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये शिक्षा की नीति जो हमारे नगर प्रमुख जी ने लागू किया है, गांव पालिका के मिल करके, जैसे आपके खजुरा गांव पालिका, बेलाहरी गांव पालिका, ये लोग सब मिल करके और वो एफएम से जो चालू किया है ये मेरे समझ से अलग है, ये ठीक नहीं है। जैसे इससे मतलब आपके क्या मतलब है कि जो रेडियो या नेट के माध्यम से इससे शिक्षा गांव तक न पहुंच नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। खास करके तो उपाय क्या है? अब शिक्षा का जैसे नेपाल सरकार जो एक नीति बनावे कहा जाता है, जैसे शिक्षा मंत्रालय बनावे या यहाँ की आजकल तो स्थानीय सरकार है, प्रदेश सरकार है, तो कौन टाइप के मतलब कौन किस्म के शिक्षा नीति बनावे जी के वजह से सहज हो जाए कुछ आप उपाय? जैसे शिक्षा नीति हम लोगों का चैत्र लास्ट होता था, बैसाख
1 गते से नया शैक्षिक सत्र चालू होता था। उसी तरीके से अब तो बैसाख जेठ आषाढ़ तो कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। अगर कोई किस्म से आषाढ़ तक आपका कोरोना वायरस का कुछ निर्मूल होता है, शांति होती है, तो इसी तरीके से सावन 1 गते से अगर नया नियम बना करके हमारा स्थानीय सरकार, प्रांतीय सरकार, केंद्रीय सरकार अगर लागू करती है तो इससे एक ही फायदा होगा कि जैसे आषाढ़ मसान हम लोग क्लोजिंग मानते हैं, तो आषाढ़ में सारा परीक्षा लेकर के अगर इसको फाइनल किया जाए तो वो भी एक सरल होगा, नियम के विपरीत भी नहीं होगा। नियम कानून अगर ऐसा बनाया जाए तो विद्यार्थी को भी फायदा होगा, पढ़ाई लिखाई में फायदा होगा। लेकिन अब हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, हमारा शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग क्या करता है उसको तो अब टाइम लगेगा। खास करके हम फिर पुनः आपका जो है सब्जी और ऊपर पे यहाँ जोड़े चाहिए, जैसे कि अब सब्जी अगर मान लो अभी लॉकडाउन चलत है, ठीक है जी, और 1.5 महीना होए लगा है, हाँ जी, और इके इंडिया से आवत ना है, तो ऐसा क्या है कि बाकी जिला का पहुंचावे भरे के या नहीं, जिला तो जाना मुश्किल है, हिरमिनिया और भवनियापुर के तरकारी से पहुंचाए मिली आपके नजर में? नहीं, पूरा ना पहुंच पाई है हर जगह। जैसे पूरे जिला में हिरमिनिया भवनियापुर कवर नहीं कर पाएगा। पूरा जिला में बहुत तरकारी लगती है। इस कारण से ये है कि अपना नगर पालिका, ढूंढवा गांव पालिका ये कवर कर सकता है, पूरा नहीं कवर कर पाएगा। न कवर कर पाई तो उपाय का, आदमी का खाए के लिए उपाय क्या, जैसे जब मनमोहन अधिकारी हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए थे तब उन्होंने एक नियम लाया थे, आपनो गांव आप ही बनाओ भनर लाया है। उसी तरीके से अगर हम लोग अपने आप घर घर में तरकारी का खेती किया जाए, करेसाबारी किया जाए, है ना, अगवारे पिछवाड़े तरकारी लगावा जाए, तो ये है कि तरकारी का समस्या नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग बहुत आलसी हैं। हमारा जो मधेश के मामला में मधेसी हैं वो आलसी हो गए हैं। अब चलो 100 दिन में 500 कमाया है, 100 रुपया का तरकारी ले लो, खा लो, मेहनत नहीं करना पड़े। मेहनत अगर किया जाए तो कोई चीज कमी नहीं हो सकती है। तो आप मतलब ये मेहनत के बारे में यहाँ खास करके अवधी समुदाय का क्या कहा चाह जाते हैं? पर हाँ, तो हम अपने मधेसी समुदाय में क्या कहना चाहते हैं भाई, कि आप लोग अपनी मेहनत करो, मजदूरी करो, मेहनत करते रहोगे तो खाने को कमी नहीं होगा। मेहनत के बस लक्ष्मी, पंखा के पसपौन, चले फरे हर देत हैं बैठे देता कौन। जैसे मेहनत करेंगे लक्ष्मी आएगी, अगर पंखा चलाएंगे तो हवा आएगा, है ना, और चलते रहेंगे फिरते रहेंगे तो लक्ष्मी आती रहेगा, और अगर आप बैठे रहेंगे तो आपका कौन देगा। इस कारण से सबसे मेन मेहनत है। मेहनत करेंगे, आप लोग मेहनत कीजिए तो आप लोग मेहनत का फल पाएंगे, भूखे नहीं रहेंगे। आदरणीय दर्शकबिन, आप लोग अभी देखा जाते हैं बागेश्वरी विशेष, जो कि अवधी भाषा के हम लोग अभी अंतर्वार्ता में यहाँ, और नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 के अध्यक्ष जी हैं ओमकार नाथ मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इस समय पे यहाँ समय हो चुका है छोटा से व्यापारिक विश्राम के।